अगर आपकी एज 30 साल, 35 साल और 40 साल के आसपास है तो आपके पास एक ऐसा खुशहाल परिवार है, एक ऐसा हंसता खेलता परिवार है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के फ्यूचर के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं आप प्लानिंग करते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम उसको एमबीबीएस डॉक्टरी करा पाए, ताकि हम उसको इंजीनियर बना पाए, ताकि हम उसको पढ़ाई के लिए विदेश में भेज पाए। लेकिन कैसे? उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा होना भी बहुत जरूरी है। बस यही कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है कि बच्चे के लिए बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन प्लान कौन सा है इंडिया में, हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्या हमें पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए, या फिर हमें एलआईसी में जाना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। आज आप समझ पाएंगे कि आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कहां पर जाना चाहिए और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट चाइल्ड एजुकेशन प्लान इन इंडिया। क्योंकि हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में यही चलता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा होगा बच्चे की एजुकेशन के लिए। देखिए, आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, लगभग आपकी जो एज होगी वो एज आपकी होगी 30 साल, 35 साल और 40 साल। इस एज में आपके पास एक खुशहाल परिवार होता है, हैप्पी फैमिली। इस फैमिली में आपकी वाइफ, आपके 2 या 3 बच्चे। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए आप अभी से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि भाई बच्चा जब बड़ा होगा तो बच्चे को मुझे क्या बनाना है, मुझे डॉक्टर बनाना है, मुझे बच्चे को लॉयर बनाना है, मुझे बच्चे को इंजीनियर बनाना है। राइट? ये हम सोचते रहते हैं। लेकिन क्या मात्र सोचने से ही हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? क्या मात्र सोचने से ही हमारा बच्चा इंजीनियर या लॉयर बन जाएगा? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाए, लेकिन इसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा भी होना चाहिए। आज के जमाने को देखते हुए कम से कम आपके पास, अगर आपके बच्चे की एज 0 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में, तो आपके पास लगभग 20 साल के आसपास कितना पैसा होना चाहिए? अप्रोक्स 50 लाख से लेकर 1 CR तक आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप बच्चे को हायर स्टडी कराना चाहते हैं, आप महंगाई को समझिए, इन्फ्लेशन को समझिए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि अगर आप अभी से ये प्लान करके चलेंगे कि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, तो आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, आपका बच्चा लॉयर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, और आप बाहर पढ़ने के लिए भी बच्चे को भेज सकते हैं। लेकिन ये पैसा कैसे मिलेगा? यहां पर दोस्तों आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है। हम एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में। ये मोबाइल फोन हम खरीदने जाते हैं तो शोरूम पे जाके पूछते हैं कि भाई इस मोबाइल की क्या वैल्यू है। वो बताता है 20,000, 30,000, 40,000। हम अगर शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर सेल्समैन हमें बताता है कि ये गाड़ी, इसकी कॉस्ट इतनी है। हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, वहां से हमें एक डायरी खरीदनी है। दुकानदार से पूछते हैं कि भाई डायरी की वैल्यू कितनी है। वो बोलता है डायरी 500 रुपए की है। तो हर एक चीज की वैल्यू होती है। तो आदमी की क्यों वैल्यू नहीं है? आदमी की भी एक वैल्यू होती है। देखिए, आदमी की वैल्यू, एक इंसान की वैल्यू की कोई कीमत नहीं है। एक इंसान की वैल्यू की कोई कीमत नहीं है। हाँ, फाइनेंशियली अगर देखें, एक व्यक्ति जो अपने घर का हेड है, ये व्यक्ति अपने घर का हेड है, राइट? इसके ऊपर इसके परिवार की जिम्मेदारी है। वाइफ,
चाइल्ड, 2 चाइल्ड, एक उसकी वाइफ हो गई और 2 उसके बच्चे हो गए, यानी कि 3 लोगों की जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर है। इसकी जो इनकम आती है, इसको महीने में कितनी इनकम मिलती है? इसकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए इसको महीने का मिलता है। अब इस 1 लाख में से इसके जो एक्सपेंसेस हैं, राइट, वो कितने हैं? 1 लाख में से इसके 40,000 रुपए के पर मंथ एक्सपेंसेस हैं। बाकी 40,000 किस में जाते हैं? ईएमआई में, फलाने में खर्च हो जाते हैं। बाकी जो पैसा बचता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, ये अपने बैंक में रख लेता है, राइट। अब इसका जो महीने का खर्चा है परिवार के ऊपर, साथ में बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, कितनी जाती है? दोनों बच्चों की 20,000 रुपए महीना। तो टोटल कितने खर्च हो गए? 40 और 20, 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए पर मंथ इसका खर्चा होता है अपने परिवार के ऊपर। अब ये 60,000 जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा होता रहेगा, हर महीने होता रहेगा। अब ये खर्चा अगर, क्या इस खर्चे में कटौती की जा सकती है? बच्चों के स्कूल की फीस भी जानी है, घर की ईएमआई है वो भी जानी है, परिवार के जो खर्चे हैं वो भी होने हैं। तो 60,000 इसका फिक्स खर्चा है हर महीने का। अब जरा ये सोचिए कि अगर ये 1 लाख रुपए की इनकम बंद हो जाती है, ये 1 लाख की इनकम बंद हो गई, तो परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो 60,000 रुपए महीना खर्च होते हैं, ये कहां से आ पाएंगे? या तो इसके बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट से उसको 60,000 रुपए महीना इंटरेस्ट आता रहे। तो कस्टमर को कमेंट करके बताना है मुझे, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे एडवाइजर है चाहे वो कस्टमर है, उनको कमेंट करके बताना है कि क्या आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है जिसके इंटरेस्ट से आपके परिवार के ऊपर जितना खर्चा आज आपका हो रहा है उतना इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि सोचने की बात है। अब बात हम करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन है, कहां कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना आप सभी ने सुना होगा। यह सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बेटियों के लिए है। अब हम बेटी के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं, लेकिन बेटे के लिए हम सुकन्या समृद्धि योजना नहीं ले सकते हैं। दूसरा आता है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनके मन में सवाल आता होगा कि क्यों हम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, क्यों ना हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एलआईसी में क्यों इन्वेस्ट करें। तो उसका सवाल का जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है और बाद में हम समझेंगे कि आपको किस जगह अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास है। पहला हो गया सुकन्या समृद्धि योजना। किसकी स्कीम है ये? पोस्ट ऑफिस की स्कीम, राइट। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड। आप सब जानते होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, हो सकता है आप लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा। और तीसरा हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप एलआईसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है, ये बेटियों के लिए, स्पेशली फॉर डॉटर, ठीक है। बेटे के नाम से आप नहीं दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और लाइफ इंश्योरेंस हो गया इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। इसमें आपको दोनों चीजें मिलती हैं। अब फर्क क्या है? देखिए, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप अपनी बेटी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन कल अगर भगवान न करे फादर नहीं रहे, फादर के ना रहने पर प्रीमियम भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलेगा, हर साल पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। पैसा पोस्ट ऑफिस
कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलेगा। यहीं पर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस की एलआईसी में एक स्कीम है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य, अगर आपने जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, या फिर ऊपर आई बटन में, वहां पर जाकर आप एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। जीवन लक्ष्य में क्या होगा कि अगर फादर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ होने पर प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, सारे प्रीमियम आगे के माफ हो गए, पहला। दूसरा, बच्चे की पढ़ाई के लिए सम एश्योर्ड का 10%, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% मिलता रहेगा हर साल, 10% ऑफ सम एश्योर्ड पढ़ाई के लिए मिलता रहेगा। तीसरा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी यानी कि जो फादर ने प्लान किया था कि बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, उसके लिए मेरे पास 50 लाख रुपए होना चाहिए, तो मैच्योरिटी पर फादर के ना रहने पर वो 50 लाख रुपए भी मिलेगा। ये सब पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, राइट। अब बात आती है म्यूचुअल फंड, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनके मन में एक सवाल चलता है, और खासकर मैं एडवाइजर से भी कहना चाहता हूं, अगर कस्टमर आपसे पूछे कि बेस्ट एजुकेशन प्लान कौन सा है, कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस में जाना चाहिए, तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें आप। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर हमें हाई रिटर्न मिलेगा, हाई रिटर्न, राइट। मैं एग्री हूं, हाई रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, साथ में एक टर्म इंश्योरेंस भी आप ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस भी आप ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट भी किसमें कीजिए, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपका पैसा ऑटो डेबिट होता रहे, राइट। लेकिन टर्म प्लान हर किसी को नहीं मिलेगा, टर्म प्लान हर किसी को नहीं मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, किसी को अगर हेल्थ इश्यू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी के पास अगर इनकम प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, उसको भी टर्म प्लान नहीं मिलेगा, राइट। हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ को भी टर्म प्लान नहीं मिलेगा। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी टर्म प्लान नहीं मिलेगा। तो यहां पर म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस में सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जरूरी है एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा और साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो आई होप आपको आज डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की जो एजुकेशन है उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा हो, जो आपके जीते जी भी पैसा मिले, और कल अगर भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाती है आपके साथ में, तो आपके बच्चे की पढ़ाई पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे प्लान के बारे में जानकारी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और खासकर इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आपके सामने दिक्कत आती है कि आप कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर अपना एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी सर्च करेंगे, हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिस पर अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने पूरा करना, आप भी चाहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे
कस्टमर मिले, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं और अपने लिए एमडीआरटी कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर कामयाब हो और अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।